हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने लव मी अगेन के लास्ट पार्ट में देखा था, कुकी अपने सन को लेके अपने बेडरूम में आ जाते हैं और उन्हें बेड पे लेके सुलाने लगते हैं और वो खुद भी बेड पे लेट जाते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। कुकी बेड पे अपने सन को अपनी आर्म्स में बहुत ही टाइटली होल्ड करके लेटे होते हैं और उनकी आंखों से आंसू ड्रॉप हो रहे होते हैं। उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो वो अभी तेज से करना चाहते हैं पर वो नहीं कर पा रहे होते हैं। वो बहुत ज़्यादा इस समय बहुत ही अकेला फील कर रहे होते हैं। वो अपने सन को बहुत ही टाइटली होल्ड करे हुए होते हैं कि कहीं उनके सन को ते उनसे अलग ना कर दे। ये सब सोचकर कुकी को बहुत ज़्यादा रोना आ रहा होता है। वो बस अपने सन को स्ट्रांगली अपनी आर्म्स में लेके लेटे रहते हैं। फिर थोड़ी देर बाद जब वो जाते हैं नीचे तो वो देखते हैं कि ते जेनी को लेके बाहर जा रहे हैं। तो जिन तुरंत ही उनसे पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम ऐसे कहाँ जा सकते हो, तुम्हें अभी ऑफिस जाना चाहिए। पर ते उनकी तरफ देखते और कहते हैं कि मैं जेनी के साथ बाहर लंच पे जा रहा हूँ और मुझे जेनी को कुछ शॉपिंग करानी है। तो जेनी को यहाँ पे रहने के लिए कुछ क्लोथ्स और कुछ अपने इम्पोर्टेंट सामान की ज़रूरत होगी, वही मैं जेनी को दिलाने के लिए लेके जा रहा हूँ। ये सुनकर कुकी बस उनकी तरफ देख रहे होते हैं। वो स्टेयर्स पे खड़े होते हैं अपने सन को अपनी आर्म्स में लेके और वो बस ते की तरफ ही देख रहे होते हैं। तो जिन उनसे कहते हैं क्यों जेनी यहाँ पे क्या रहेगी, वो उसे उसके घर जाने दो। तो ते उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि नहीं, जेनी अब से मेरे साथ यहीं पे ही रहेगी। ये सुनकर कुकी भी उनके पास आ जाते हैं जिनके पास, और वो उनसे कहते हैं कि मॉम, क्या नोना यहीं पे रहेंगी। तो ये सुनकर जेनी भी स्माइल करती है और कहते हैं यस कुकी, मैं भी यहीं पे रहूँगी और ते का ये डिसीज़न है। तो जिन गुस्से में होते हैं और वो उन पे चिल्लाते हुए कहते हैं कि ते, ये तुम सब क्या फालतू की बातें कर रहे हो, ये लड़की यहाँ नहीं रह सकती है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कुकी ही रह सकता है क्योंकि कुकी तुम्हारा हस्बैंड है, ना कि वो तुम्हारी वाइफ है। तो उसे यहाँ से लेके जाओ। और ये कहकर वो बहुत ही गुस्से में देखने लगते हैं। तो ते उनकी तरफ बहुत ही ज़्यादा एंग्रीली देखते हैं और कहते हैं कि मॉम, जहाँ मैं रहूँगा अब से जेनी भी मेरे साथ ही रहेगी और आपको पसंद हो या ना हो, जेनी मेरे साथ ही यहीं पे मेंशन में रहेगी। ये सुनकर जिनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि नहीं, जेनी यहाँ पे नहीं रहेगी। पर कुकी उनकी तरफ देखकर कहते हैं कि मॉम प्लीज़ आप कुछ मत कहिए, ते को जो करना है करने दीजिए। तो ते उनकी तरफ देखते हैं और स्मक करते हैं और वो जेनी की वेस्ट के अराउंड अपने हैंड को ग्रैब करते हैं और वो उन्हें लेके वहाँ से चले जाते हैं। वो पूरा दिन जेनी के साथ शॉपिंग करते हैं। जेनी एक गोल्ड डिगर है, वो ते की मनी को बहुत ज़्यादा खर्च करती है और ते भी उन पे अपनी मनी को बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे होते हैं। वो उनके साथ ऐसे ही पूरा टाइम स्पेंड करते हैं। वो डिनर टाइम में जब बाहर से आते हैं तो वो देखते हैं कि कुकी अपने सन को लेके काउच पे बैठे हुए हैं और वो ते के ही आने का वेट कर रहे थे डिनर पे। ते और जेनी जब अंदर आते हैं मेंशन में तो वो देखते हैं कि फूड टेबल पे लगा हुआ है पर कुकी बैठे हुए बस अपने सन के साथ ही खेल रहे हैं, उससे बातें कर रहे हैं। तो ते उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें अभी अपने बेडरूम में जाना चाहिए, तुम मेरे सन को लेके यहाँ पे क्यों बैठे हो। ये सुनकर कुकी उनकी तरफ देखते और कहते हैं कि मैं आपका वेट कर रहा था डिनर पे। तो कुकी की बात सुनकर ते स्मक करते और कहते हैं कि तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे साथ डिनर करूँगा। और वो ये कहकर हंसने लगता है। जेनी भी उनकी तरफ देख के हंस रही होती है। फिर कुकी कुछ नहीं कहते हैं, वो अपने हेड को नीचे कर लेते हैं और वो स्लोली वहाँ से जाने लगते हैं। ते जिन को लेके उनके रूम के साइड में ही जा रहे होते हैं तभी जिन और आरएम आ जाते हैं और कहते हैं कि ते, तुम जेनी के रूम में क्यों जा रहे हो, तुम्हें कुकी के साथ अपने रूम में जाना चाहिए, अपने बेडरूम में जाना चाहिए। तो ते उनकी तरफ देखते और कहते हैं कि मॉम डैड, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि मैं जेनी के साथ रहना चाहता हूँ, ना कि कुकी के साथ। तो मैं जेनी के साथ उसके ही रूम में रहूँगा ना। तो ये सुनकर आरएम ते के पास आता है और वो ते के फेस पे एक ज़ोर से स्लैप करते और कहते हैं कि तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है क्या ते, तुम्हारा एक हस्बैंड है, तुम्हारा एक सन है, उसके बावजूद भी तुम किसी और पर्सन के साथ रहने की कैसी बातें कर सकते हो। तुमने एक बार भी सोचा कि इससे कुकी को कितना ज़्यादा हर्ट हो रहा होगा, जो तुम कर रहे हो वो सब क्या ठीक है। तो ते उनकी तरफ देखते हैं और अपने चिक पे अपने हैंड को रख के रब करते हुए बोलते हैं कि मैं जिससे प्यार करता हूँ मैं सिर्फ उसके साथ रहना चाहता हूँ और आप सब जानते हैं कि मैं कुकी से कोई प्यार नहीं करता हूँ। मैं इसलिए जेनी के साथ रहना चाहता हूँ क्योंकि जेनी मेरा लव है। ये सुनकर कुकी बस
ऊपर स्टेयर पे खड़े होके ये सारी बातें ते की सुन रहे थे और उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था कि ते ये सारी बातें कह रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा रो रहे थे और ते उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि मॉम डैड, अगर आप चाहते हो कि कुकी यहाँ पे रहे तो जैनी भी यहीं पे रहेगी और मैं कुकी के साथ नहीं जैनी के साथ रहूँगा। तो ये सुनकर आरम उन पे शाउट करते हुए बोलते हैं कि नहीं, तुम जैनी के साथ नहीं रह सकते एक ही रूम में, बिकॉज अभी तुम्हारा कुकी के साथ कोई डिवोर्स नहीं हुआ है। वो अभी भी लीगली तुम्हारा हस्बैंड है, तो वो तुम्हारे साथ रह सकता है, ना कि ये लड़की। और वो ये कहकर ते की तरफ देखने लगते हैं गुस्से में और कहते हैं कि इस लड़की को अभी के अभी यहाँ से लेके जाओ। पर ते उनकी तरफ देखते कहते हैं कि ठीक है, अगर जैनी जाएगी तो साथ में मेरे साथ मेरा सन भी जाएगा ते कुक। मैं नहीं चाहता कि वो यहाँ पे रहे, मैं चाहता हूँ कि मेरा सन सिर्फ मेरे और जैनी के पास रहे। ये सुनकर ते तुरंत ही ऊपर की तरफ आने लगते हैं जहाँ कुकी खड़े होकर ये सारी बातें सुन रहे थे। वो उनके पास आके अपने सन को उनसे लेने की कोशिश करते हैं, पर कुकी उन्हें देने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होते हैं। वो बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं और ते के हैंड को अपने सन से अलग करने की कोशिश करते हैं, जिससे ते को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उन पे चिल्लाते हुए कहते हैं कि अभी मेरे सन को मुझे दो। तो कुकी उनसे रोते हुए कहते हैं कि प्लीज़ ते, नोना मेरे बेबी को नहीं संभाल सकती और मैं अपने सन को किसी को नहीं दूंगा, मैं आपको भी नहीं दूंगा, ते कुक सिर्फ मेरा है। तो ये सुनकर ते उनकी तरफ गुस्से में देखते और कहते हैं कि क्या कहा तुमने, ते कुक तुम्हारा है? नहीं, तुम ये गलत कह रहे हो कुकी। ते कुक सिर्फ और सिर्फ मेरा और जैनी का सन है। तुमने सिर्फ उसे एक बर्थ करा है, इससे ज़्यादा तुम्हारा उस पर कोई राइट नहीं है। ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा जिन को गुस्सा आता है और वो जल्दी से उधर जाते हैं और वो ते को पीछे की तरफ पुश करते हैं और कहते हैं कि नहीं, ते कुक बस कुकी के पास रहेगा और तुम जैनी को लेके यहाँ से जब चाहो जा सकते हो और कुकी यहाँ पे रहेगा हमारे साथ। ये सुनकर जैनी बहुत ही ज़्यादा अब डरने लगते हैं कि वो इतने बड़े मेंशन से चली जाएगी और ये लोग उसके मॉम डैड ते को कुछ भी नहीं देंगे, वो सारा कुछ कुकी के नाम कर देंगे। तभी जैनी बीच में आती है और इंटरफेयर करते हुए कहती है बेबी कोई बात नहीं, तुम बहुत जल्दी जब कुकी को डिवोर्स दे दोगे तब हम लोग लीगली एक साथ रह सकते हैं, तब तक तुम कुकी के साथ रह सकते हो और तुम्हें यहाँ से जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने इतना टाइम वेट किया है तुम्हारा, मैं कुछ टाइम और वेट कर सकती हूँ। और वो ये कहकर उनकी तरफ अपनी एक सैड सी स्माइल दिखाने लगते हैं, जिसे सुनकर ते भी उनकी तरफ देखते हैं और उनसे कहते हैं कि ओके बेबी, तुम जैसा चाहती हो मैं वैसा ही करूँगा। मैं कुछ टाइम तक इस डम बॉय को और बर्दाश्त कर लूँगा और मैं बहुत जल्दी इसे डिवोर्स देके फिर तुमसे मैरिज करूँगा, तब तो तुम हैप्पी होना। ये सुनकर जैनी स्माइल करती हैं और कहते हैं कि ठीक है ते, तुम बस अभी यहाँ पे बहुत ही आराम से रहो और तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। ये सुनकर ते बस उनकी तरफ देखते हैं और थोड़ा सा स्माइल करते हैं और फिर वो जल्दी से वहाँ से रूम में आ जाते हैं। कुकी अभी भी रो रहे थे। जिन उन्हें टाइटली हक करते हैं और उन्हें बैक पे रब करने लगते हैं। आरएम भी उनके पास आ जाते और कहते हैं कि डोंट वरी कुकी, ते सिर्फ तुम्हारा है, वो किसी और का नहीं हो सकता। जब तक हम तुम्हें ऐसे तकलीफ़ में नहीं देख सकते और तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे, तुम सिर्फ और सिर्फ हमेशा यहीं पे रहोगे। और ते को जितना ज़्यादा करना है करने दो, हम सारा कुछ तुम्हारे और ते कुक के नाम कर देंगे। फिर ये लड़की जो गोल्ड डिगर है ये अपना आप ते को छोड़ देगी और ते को रियलिटी उस दिन समझ में आएगी कि उसका ट्रू लव कौन है। और वो ये कहकर आरएम और जिन उन्हें समझाने लगते हैं। कुकी उनकी तरफ देखते और कहते हैं कि मॉम डैड मुझे कुछ नहीं चाहिए, प्लीज़ आप ते से कहिए ना कि वो मुझे डिवोर्स ना दे, मैं उनसे अलग होके नहीं रह सकता हूँ। आप जानते हो ना ते को कितना छोटा, उसे अपने फादर की ज़रूरत है, मैं अपने सन के बिना नहीं रह सकता हूँ। वो मुझसे मेरा सन जैनी को देने की बात कर रहे हैं। और ये कहकर कुकी बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं और रोने लगते हैं। जिन उनके पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हारे सन को तुमसे कोई अलग नहीं करेगा बेबी, तुम ऐसे रोना बंद करो और तुम ऐसे अपनी हेल्थ ख़राब कर लोगे और तुम्हें अभी ते कुक का ध्यान रखना है, तुम ऐसे वीक नहीं पड़ सकते। और वो ये कहकर उन्हें समझाने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद कुकी अपने बेडरूम में आते हैं तो वो देखते हैं कि बेडरूम की सारी चीज़ें टूटी हुई है और ते बहुत ही गुस्से में काउच पे बैठे हुए हैं। वो कंटिन्यूसली सिगरेट पी रहे हैं। कुकी उन्हें इग्नोर करते हैं और वो जल्दी से अपने सन को लेके
वॉशरूम में आ जाते हैं उन्हें फ्रेश कराने, और दूसरी साइड आरएम और जिन अपने बेडरूम में होते हैं। आरएम और जिन बहुत ज़्यादा कुकी और ते के रिलेशन को लेके बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तभी आरएम अपनी पॉकेट से फ़ोन को निकालते हैं और अपने लॉयर को फ़ोन करते हैं और उन्हें विल के पेपर रेडी करने के लिए कहते हैं। ये सुनकर जिन उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि आरएम आप ये क्या कर रहे हैं। तो आरएम उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी सारी प्रॉपर्टी ते उस गोल्ड डिगर लड़की के पीछे ख़राब कर दे। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने दूसरे सन कुकी को प्रोटेक्ट करूँ और अपने सन इन लॉ को प्रोटेक्ट करूँ, इसलिए मैं सारी प्रॉपर्टी कुकी और ते कुक के नाम कर रहा हूँ, ताकि ते के पास जब कुछ नहीं होगा तो वो गर्ल उसे अपना आप ही छोड़ के चली जाएगी और ते को रियलिटी समझ में आएगी। ये कहकर वो बस उनकी तरफ देखते हैं और वो अपने लॉयर को सारे पेपर्स रेडी करके लाने के लिए कह देते हैं। लॉयर कहते हैं कि ठीक है सर, मैं नेक्स्ट मॉर्निंग आपके पास सारे पेपर रेडी करके ले आऊँगा। ये सुनकर आरएम फ़ोन को कट कर देते हैं। बस जिन और आरएम बेड पे आके लेट जाते हैं। वो दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं और जिन बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं। आरएम उनके हेड को अपनी चेस्ट पे रख लेते हैं और उनके हेयर में अपने हैंड को रब करते हुए उन्हें कंसोल करने लगते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डर रहे होते हैं। वो आराम से आके अपने सन को एक साइड में बेड पे लेके लेट जाते हैं। ते बस उनकी तरफ ही घूर के देख रहे होते हैं। वो इस समय कुकी से बात करना चाहते हैं पर कुकी उनसे कोई भी बात नहीं करते हैं। कुकी बस अपने सन को ही ध्यान दे रहे होते हैं। तभी ते उठते हैं और वो कुकी की तरफ आने लगते हैं। कुकी को एहसास हो जाता है कि ते उनकी तरफ आ रहे हैं। वो टाइटली अपने आइज़ को क्लोज कर लेते हैं, पर ते समझ जाते हैं कि कुकी इस समय सो नहीं रहे हैं, बस उन्होंने अपने आइज़ को क्लोज कर रखा है। कुकी के पास आते हैं ते और उन्हें उनके एल्बो से पकड़ के फोर्सफुली उन्हें बेड पे बिठा देते हैं। कुकी उनसे अपने हैंड को फ्री करने की कोशिश करते और उनसे बोलते थे आप ये क्या कर रहे हैं, आप मेरे ऊपर से अपने हाथ को हटाइए, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप मुझे टच करें। ये सुनकर ते को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो तुरंत ही कुकी के एल्बो को छोड़ के उनकी जॉ को टाइटली ग्रैब कर लेते हैं और कहते हैं कि तुम क्या समझते हो अपने आप को, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कभी भी तुमसे प्यार करूँगा? तुम मेरे लिए सिर्फ एक बॉडी हो, मेरी नीड पूरी करने के लिए, और यही तुम हमेशा रहोगे। और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँगा? नहीं, मैं तुम्हें कभी डिवोर्स नहीं दूंगा। मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ रखूँगा। जब मेरा मन करेगा मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट हूँगा और तुम मुझे कभी नहीं रोक पाओगे। ये सुनकर कुकी के फेस को ते और भी ज़्यादा प्रेस करने लगते हैं, जिससे कुकी को अपने माउथ में बहुत ज़्यादा पेन होता है। वो फोर्सफुली अपने दोनों हैंड से ते की चेस्ट पे रखते हैं और उन्हें पीछे की तरफ पुश कर देते हैं ज़ोर से, और वो बेड पे से खड़े हो जाते हैं। और वो ते की तरफ देखते हुए गुस्से में बोलते हैं कि आपने मुझे क्या समझ रखा है, मैं आपका कोई स्लेव नहीं हूँ जिसके साथ आप ऐसा बिहेव कर सकते हैं। मैं आपका एक हस्बैंड हूँ। अगर आपने मेरे साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश करी थी तो मैं इस बार चुप नहीं रहूँगा। आपने मुझे जितना यूज़ करना था कर लिया, अब मैं आपसे नहीं डरता हूँ। और वो ये कहते हैं गुस्से में ते से अलग हो जाते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बाय फ्रेंड्स।